गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट करनी है जो एचपीएस 2024 को टारगेट करता हुआ एक नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच हमारा लॉन्च होगा। और ये जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच हमारा लॉन्च होगा ये 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आज के इस ब्रीफ वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इस बैच का कोर्स डिटेल रहेगा, मींस कैसे बैच पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कब आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने, कब आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम एक थोड़ा सा रोड मैप भी ड्रॉ कर लेंगे। ऑल्दो जब आप बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपका एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी लेता हूं जिसके अंदर मैं पूरा 1 साल का डिटेल्ड टाइम टेबल वो बैच में एनरोलमेंट होने के बाद ही हम लोग बनाते हैं, जिसमें मैं डिटेल्ड आपका डेली बेसिस में क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, 1 साल का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम है मैं कई दफे बोलता हूं कि ये एग्जामिनेशन प्रोसेस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग के एग्जामिनेशन है। एक ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्टेशन ही प्लानिंग की और स्ट्रेटेजी की रहती है, क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। तो वो हमारी तैयारी में भी दिखता है कि तैयारी में इतने बड़े सिलेबस को कम समय में कैसे बांधना है और कैसे उस सिलेबस को पूरा करना है। इसलिए इन बैचेस के अंदर जो आपका मेजर जो हम लोग चाहते हैं कि आप में एक टेंडेंसी डेवलप हो वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को लेके हो। तो ये पूरा बैच काफी ज्यादा प्लान्ड बैच होता है। अच्छा, अब देखिए किन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। ये बैच काफी अप्रोप्रिएट है जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हमारे कई सारे प्रकार के बैचेस हैं जो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा अभी। तो ये बैच काफी अप्रोप्रिएट है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि इसमें हर एक वीडियो 10 महीने का आपको डिटेल टाइम टेबल दे दिया जाता है और स्केड्यूल दे दिया जाता है कैसे कैसे वीडियो आपके स्टार्ट होंगे। उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो मिलते हैं और पूरा एक प्लान्ड वे में वीडियोस दिए जाते हैं। हर लेक्चर एक प्लान्ड होता है, उसकी टाइमिंग एक प्लानिंग के साथ दी जाती है। इस तरीके से आपका ये कोर्स चलेगा। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के लिए बेनिफिट क्या है, रोज सुबह 10 बजे हम लोग लेक्चर शेयर करते हैं आपके साथ और आप अपने समय अनुसार, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो शाम को इनको कभी भी देख सकते हैं, अपने समय अनुसार इन लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हो। ब्यूटी क्या है, कितनी बार भी देख सकते हो। और इसमें जनरली हम जो इस बैच की वैलिडिटी है वो 2 साल की वैलिडिटी रखते हैं। तो आप 2 साल तक ये लेक्चर आपके पास ही है। उसके बाद हम लेक्चर इसलिए हटा लेते हैं क्योंकि सर्वर पे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी लेक्चर्स भी आएंगे तो सर्वर हैवी होने लगते हैं और ये लेक्चर पुराने हो जाते हैं। आज से 2 साल बाद की कल्पना करोगे तो ये लेक्चर बहुत पुराने होंगे, इनमें करंट अफेयर नहीं होगा, काफी चीजें मिस हो गई होंगी और नया एक और चीज आ गई होगी। वो इन लेक्चर्स के अंदर नया कंटेंट, नई वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ये 2 साल के बाद उतने रेलिवेंट भी नहीं होंगे। इस ऑब्जेक्टिव से इन वीडियोस को हटा लिया जाता है और 2 साल एक पर्याप्त समय, अगर कोई सीरियसली तैयारी करता है, जो कि मैं आपको टाइम टेबल के दौरान बताता भी हूं, तो आपको मैक्सिमम 1 से सवा साल के अंदर पूरी प्रिपरेशन वाइंड अप की जा सकती है। इस तरीके की ये बैच रहने वाला है। तो इस वीडियो में हमारे कुछ एक रिसेंट रिजल्ट्स भी हम लोग प्रमोट करते हैं कि रिसेंटली चाहे एनटी का बैच हो, एनटी का रिजल्ट हो या एचएस का रिजल्ट हो, तो सिविल स्टाफ के काफी सारे विद्यार्थियों ने इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। प्राइमरीली जो एनटी का पेपर 2 साल में आता है और अगला पेपर अगले साल 2024 में एक्सपेक्टेड है, तो इन एग्जामिनेशन में बहुत सारे उन बच्चों ने क्वालिफाई किया जो हमारे एचएस के अंदर, जैसे इस बार एक बहुत यंग स्टूडेंट है हमारा अनमोल, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर और 1 साल की तैयारी में एनटी में रैंक 4 हासिल किया है। रैंक 1 प्रतीक 1-1.5 साल सिविल स्टाफ के साथ जुड़ने के बाद उसने रैंक 1 हासिल करी। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में इस पूरी प्रिपरेशन को कवर किया है, राइट। तो इस तरह से अगर हम इन एचएस बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो इस बार बहुत सारे हमारे रिजल्ट है। जैसे एक स्टूडेंट है हमारे अमन, एक स्टूडेंट है हमारी दीपाली, इन्होंने तहसील वेलफेयर ऑफिसर है ना, ईडब्ल्यूओ तहसील वेलफेयर ऑफिसर है, ऐसे ही एलडब्ल्यूओ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, कुछ स्टूडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बाकी सारे एग्जामिनेशन में भी एक्सेल किया है, चाहे वो फिर एनटी हो, अलाइड हो। तो एचएस की ब्यूटी क्या है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम एक बार सारे सिलेबस को विस्तार में देख लेते हैं, आंसर राइटिंग करना सीख जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हिमाचल के अंदर हम क्वालिफाई करने के लिए सक्षम बन जाते हैं। तो इस तरह की ये प्रिपरेशन रहती है। ये जो बैच है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसी बैच के अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा था, अलग अलग प्रकार के बैच है। जो लोग वर्किंग नहीं है, जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज कंप्लीट किया है और फुल टाइम कोचिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे जो सुटेबल बैच है वो ऑफलाइन बैच है। आप चंडीगढ़ में ही हमारे पास आके तैयारी कर सकते हो, वो आपके लिए सुटेबल है और वो बैच स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त से। तो वो ऑफलाइन बैच है, वो बिल्कुल डिफरेंट है इस बैच से। इसी बैच को अगर आप चाहते हो कि चंडीगढ़ नहीं आना है, क्लाइमेट का कई सारे मुद्दा है, क्लाइमेट का मुद्दा है, कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल्स के लिए नहीं उतना ठीक है,
तो कुछ साल वो चाहते हैं कि पहले वो तैयारी एक आध साल यहां कर ले, फिर चाहे चंडीगढ़ मूव हो जाए, तो ये लाइव भी ऑनलाइन आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंट टाइप का बैच है जो ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन है। दूसरा बैच जो आपके लिए मैं बोल रहा हूं, जो प्राइमरीली आप लोग ध्यान दीजिए किन लोगों के लिए सूटेबल है, वर्किंग, क्योंकि ये लाइव बैचेस में टाइम की लिमिटेशन है। ये जो लाइव बैच है ये सुबह 10 बजे लाइव होता है ना, लेकिन अब इसकी फी ज्यादा है। ये वाला भी सुबह 10 बजे ही बैच आपको मिलेगा क्लासेस, लेकिन ये प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट है। ये 1.25 घंटे की क्लास होती है, यहाँ पे 2.5 घंटे की क्लास है। तो वर्किंग के पास पहले तो 10 बजे टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑफिस जाना है, दूसरा 2.5 घंटे की क्लास का टाइम नहीं है। इनके पास इस वाले कोर्सेज में ये ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ाए जाते हैं, 6 दिन पढ़ाए जाते हैं, और 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है तो फास्ट रिकॉर्डिंग के थ्रू ये क्लासेस आपको मिलती हैं। तो ये वर्किंग को ज्यादा सूट करता है। इस बैच की एक और ब्यूटी है कि अगर कोई हाउसवाइफ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाउसवाइफ है और हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जांपल, हाउसवाइफ का मतलब है जो आफ्टर मैरिड तैयारी करें। जैसे इस बार एक हमारे स्टूडेंट है, उनका जो है श्वेता महाजन कांगड़ा से, उनका इस बार रैंक आया, वर्किंग प्रोफेशनल भी है, मैरिड भी है और साथ में तैयारी करी। ऐसी हमारी एक स्टूडेंट रही रश्मि। तो बहुत सारे लोगों ने वर्किंग प्रोफेशनल रहते हुए भी तैयारी किया है, मैरिज के बाद भी तैयारी करी है। तो ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए अप्रोप्रिएट बैच यही वाले रहते हैं, क्योंकि इस बैच में क्या है कि आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हो और अपने समय अनुसार इन लेक्चर को कभी भी, कितनी बार भी और कहीं से भी बैठ के देख सकते हो। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने से। जैसे हम लोगों के स्टूडेंट बेल्जियम, दुबई, कनाडा, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी ही जगहों पे हैं। तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, आप वर्ल्ड ओवर कहीं से भी इन लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। तीसरी बात, ये बहुत अप्रोप्रिएट है कॉलेज गोइंग। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज गोइंग है जिन्होंने इन बैचेस को ज्वाइन किया है। तो कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ बेस्ट क्या है कि कॉलेज में हमारे पास बहुत समय रहता है, लेकिन उस समय को हम करते हैं नष्ट। तो अगर कॉलेज गोइंग बच्चा कॉलेज के दौरान ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे तो बहुत जल्दी पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। इस तरीके के ये बैचेस रहते हैं। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट ये बैच रहते हैं। जैसे इस साल एक स्टूडेंट है आदित्य, डॉक्टर आदित्य शर्मा, चंडीगढ़ से ही उन्होंने एमबीबीएस किया, ऊना के रहने वाले। तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एट द एज ऑफ 23-24 फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस रैंक 70 आया, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे तैयारी को शुरू किया। कॉलेज में अगर जो तैयारी को शुरू करते हैं वो जल्दी पेपर को क्रैक करते हैं। कॉलेज गोइंग में भी 2 तरह के हमारे बैचेस हैं, एक तो ये बैच है, दूसरा हमारा बैच है वीकेंड बैच फॉर कॉलेज गोइंग, जो बहुत अप्रोप्रिएट है। इस वीकेंड बैच से पहले भी हमने कई सारे आईएएस में और अलग अलग स्टेट, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल है, इनमें बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। कॉलेज में अगर जो तैयारी शुरू करेगा वो पेपर को 22 साल 23 साल की एज में क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन बड़ी है। तो ये बैच बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अब सुबह 10 बजे कॉलेज होता है, तो आप कॉलेज में डेली नहीं कर सकते हो तैयारी, तो आप शाम को आके इन बैचेस को देख सकते हो। तो ये बैच बहुत अप्रोप्रिएट है। अच्छा, वो लोग जो आर्म पर्सन है, फाइनल अपने रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले की ही है, उनके लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट है कि आप रिटायरमेंट के लास्ट ईयर में तैयारी को शुरू करो। जब तैयारी रिटायरमेंट के बाद आओ तो एटलीस्ट आपकी बेसिक तैयारी पूरी हो रखी हो। तो इस तरह के ये बैचेस है। तो वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग, तीनों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। ब्यूटी क्या है, बैच की फी बहुत कम है, क्योंकि फी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इसकी जो टोटल फी है बैच की वो है 25,000। इस 25,000 में ऐसा नहीं कि फी कम है तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेक्चर अच्छे नहीं है, नोट्स सब कुछ दी बेस्ट है इसके अंदर। क्योंकि इस बैच में पिछले 1-1.5 साल में 2000 के आसपास बच्चों ने हमसे पढ़ा, बहुत सेटिस्फाइड है और रिजल्ट भी दिया है इस बैच ने। तो इस फी में जीएसटी हम लोग बियर करते हैं, प्लस जीएसटी इसमें नहीं है, हम ये जीएसटी बियर करते हैं। और इसी के अंदर आपके सब कुछ जो अभी मैं बताने वाला हूं, वो सारी चीजें जो एक क्लियर करने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए, सब कुछ इसका पार्ट है, एक्सेप्ट ऑप्शनल, क्योंकि फी हमने कम रखी है। और दूसरा है ऑप्शनल, इस फी में हमारे लिए भी संभव नहीं था डालना, इसलिए नहीं डाला गया। दूसरी चीज, हर बच्चे का ऑप्शनल डिफरेंट होता है, हमारे पास सिलेक्टेड ऑप्शनल है, 2-3 ऑप्शनल ही है, तो इसलिए भी हमने इस फी से ऑप्शनल को एक्सक्लूड किया है। अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल, प्री, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इस फी का ही पार्ट है, राइट। अब इसी के अंदर जैसा कि मैंने बोला, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस पूरी टोटलिटी में कवर की गई है। तो निश्चिंत रहिए, सारी ही चीजें इसके अंदर कवर्ड है। अब क्लासेस पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, तरीके को समझिए। ऐसा नहीं है प्री और मेंस को अलग किया जाएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारी संस्थाएं पढ़ाने का बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच है, जिसको मैं जनरली बहुत प्रमोट नहीं करता। वो लोग क्या करेंगे, पहले बोलेंगे जी हम प्रीलिम्स पढ़ाएंगे 6 महीना, 3 महीना हम लोग मेंस पढ़ाएंगे। इस तरह की सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी नहीं होती। अगर मेरे को आपको हिस्ट्री पढ़ाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, मेरा काम है आपको हिस्ट्री पढ़ाना। उस हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा ये प्रीलिम्स के फोकस एरिया और ये मेंस के फोकस एरिया है। मेंस में अप्रोच ये रहती है और प्रीलिम्स में ये रहती है। हिस्ट्री एक ही बार में पढ़ाई जाएगी।
आपका जो ये बैच है ये प्राइमरीली पॉलिटी से शुरू होने वाला है। तो आपको एक महीना, देखो शुरू में अप्रोच करते टोटल सब्जेक्ट है हमारे पास 12, उन 12 में से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो केवल प्रीलिम्स में ही आते हैं, बाकी सब्जेक्ट 12 के 12 मेंस में आते हैं। तो जब आपको पढ़ा जाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है पहले बिग 4 को खत्म करना। बिग 4 समझ लोगे, जिसको बिग 4 समझ आ गया उसको समझ आ गया इस पेपर का फोकस एरिया क्या है। देखो बिना कोचिंग के भी लोगों ने क्वालिफाई किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कि आपके सिलेक्शन को 100% करते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं, आपको डिसिप्लिन कर देते हैं और आपकी इस तैयारी को सरल करते हैं। बस इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोचिंग में सिलेक्शन होता है, और ऐसा भी नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं होता है। लोगों ने करके दिखाया, फर्स्ट रैंक भी निकाल के दिखाई है बिना कोचिंग के। तो आपने क्या करना है, कोचिंग आपके इस प्रोसेस को आसान कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक प्रोसेस बाउंडेड मैनर में सब्जेक्ट को आसानी से समझा रहे हैं, और ये समझा रहे हैं ये पेपर के लिए कितना रेलिवेंट है। लोग तैयारी सेल्फ स्टडी में भ्रमित भी बहुत होते हैं, तैयारी करते हैं, कई साल तैयारी करते हैं, 5-5 6 साल तैयारी करना हिमाचल में इज अ वेरी सिंपल नाउन। आप पटवारी के पेपर के लिए भी लोग 5-5 साल तैयारी करते हैं। 3 साल के अंदर अगर आपका एचएस भी, मैं कहता हूं कि अगर 3 साल में आप एचएस नहीं क्वालिफाई कर रहे, इसका मतलब आप एचएस के लिए नहीं बने हो, आपकी तैयारी करने का तरीका ठीक नहीं है, या आप में वो दम ही नहीं है जो एचएस में चाहिए। तो इसका मतलब आप गलत दिशा में हो। इससे अच्छा है आप कुछ और कर लो और अपने समय को ना नष्ट करो। तो 3 साल इज दी हायर साइड। नहीं तो अगर इस बैच को भी ज्वाइन करते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेंस अगर आप नहीं लिख रहे हो तो भी ये आपकी गलती है कि इतने सही तरीके से परोसा हुआ चीज आपको बस डाइजेस्ट करनी थी, इतना ही करना था। तो हमने शुरू में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने, हमने बिग 4 लिख लीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी आर दी बिग 4। शुरू के 5 महीने से 5.5 महीने यही सब्जेक्ट आपके चलेंगे, शुरू के 5.5 महीने। इसको एक बार हमने खत्म कर लिया, अब ये प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ाए जा रहे हैं, इसको आपने खत्म कर लिया, फिर आपके बचे हुए 2 छोटे सब्जेक्ट एनवायरमेंट और साइंस पढ़ाए जाएंगे, जो प्री में ही आते हैं, प्री और मेंस दोनों में आते हैं। लेकिन इसके बाद आपका प्रीलिम्स पैक हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स पैक हो गया, वीकेंड में चलेगा आपका एचपी जीके। तो एचपी जीके वीकेंड में, वीकडे में चलेगा आपका जीएस। 6 महीने के अंदर, 6-6.5 महीने के अंदर आपका पूरा प्रीलिम्स हमने पैक किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक प्रीलिम्स के लिए हमने आपको कर दिया निश्चिंत। अब केवल प्योरली वो सब्जेक्ट उठाए जाएंगे जो मेंस में पूछे जाते, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। सब्जेक्ट देखो, इंडियन सोसाइटी, गांधीयन थॉट एंड एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, ये GS1 के हैं, गवर्नेंस IR, GS3 स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब प्योर मेंस के सब्जेक्ट है। इनको अगले 3-3.5 महीने में, ये छोटे सब्जेक्ट होते हैं, 10 दिन 15 दिन में वाइंड अप हो जाते हैं, अगले 3-3.5 महीने में बाकी के सब्जेक्ट खत्म कराए जाएंगे। इस तरीके से इस कोर्स के बारे में, जैसा कि हमने सोचा था कि 9 महीने के अंदर इस पूरे कोर्स को हम वाइंड अप कर देंगे। तो मींस जनवरी ऑनवर्ड आपका केवल मींस चलेगा, साथ ही साथ जनवरी तक वीकेंड में अब आपके एचपीजी के खत्म हो जाएगा, वीकेंड में चलेगा एचपीजी के खत्म। जैसे ही एचपीजी के खत्म, सीसेट की क्लासेस चलेंगे, सीसेट एंड एचपीजी के आपका वीकेंड में चलेगा, वीकडे में आपका जनरल स्टडीज चलेगा। तो इस प्लान्ड वे में हम आपकी तैयारी को कराएंगे। तो इस तैयारी के लिए आपसे भी कुछ अपेक्षा रहेगी। जब आप एक बार कोर्स में एनरोल होते हैं, मैं पूरा टाइम टेबल बनाता हूं, उस टाइम टेबल में मैं यही बताता हूं, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तभी आपके चांसेस ब्राइट हैं, नहीं तो आपके चांसेस, आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा। तो आपको ये क्लैरिटी जरूर रहनी चाहिए सिलेक्शन ना होने के पीछे। कई सारे लोगों को लगता है केवल भाग्य खराब है इसलिए नहीं हो रहा। हमें भी लगता था अपने टाइम पे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत तोड़ू हैं, लेकिन हमारी किस्मत खराब है। ऐसा नहीं होता। आप अपने जो मेन पिटफॉल है कि गलती कहां पे हो रही है उसको नहीं पहचान पाते, इसलिए सिलेक्शन रुक जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन को ब्राइट करेंगे। तो इस बैच में प्री मेंस इंटरव्यू, हाँ जैसे ही आपका मेंस खत्म होगा आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम बाय डिफॉल्ट डाल देंगे। तो उसमें हमारा काम है कि आपको किस तरह से पॉलिश किया जाता है। अब इस बैच के अंदर जैसा कि मैंने बोला, एचएस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, एक चीज हमेशा याद रखो और मैं बोलता भी हूं कि इसको लगा लो अपने सामने दीवार पे, ग्रोथ इज अ प्रोसेस। आप रातों रात एसडीएम और डीएसपी नहीं बनोगे। आप समझो 3 साल लगते हैं एक बीए करने में, बीए में क्या ही सिलेबस होता है आपको भी पता है, 3 साल लगते हैं बीएससी करने में। तो अगर इन कोर्सेज के अंदर भी 3-3 साल लग रहे हैं तो आप समझो आप 6 महीने के अंदर एचएस नहीं बन सकते। आपको रोज मेहनत करनी होगी और एक लंबे समय तक। लंबे समय का मतलब है क्योंकि हमारे अंदर एक रूटीन नहीं होता। कठिन क्यों है पेपर निकालना? क्योंकि कठिन है रोज 5 से 6 घंटा पढ़ना, कठिन है ये 5 से 6 घंटा 365 दिन तक पढ़ना और कोई भी तरीके से इस डिसिप्लिन को ना तोड़ना। इसलिए कठिन है पहले अटेम्प्ट में एचएस को निकालना। लोगों ने निकाला है लेकिन बहुत मुट्ठी भर लोगों ने निकाला है।
क्योंकि शायद बहुत मुट्ठी भर लोग ही हैं जो डिसिप्लिन रह सकते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में एचएस को अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, राइट। तो हमने इस लाइन को हमेशा याद रखना है कि ग्रेजुअली आपने पेपर के नजदीक पहुंचना है, रातों रात कोई चमत्कार इस एग्जामिनेशन में नहीं होने वाला है। चलिए अब आपने क्या करना है, हमेशा जो एक चीज हम लोग प्रमोट करते हैं कि रेदर देन डायरेक्ट कोचिंग को ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने की इसके अंदर पॉलिटी शुरू हो रही है, एक हमने फ्री कोर्स लॉन्च किया है एनसीईआरटी का। इसमें हमने क्या किया, छठी से 12वीं बेसिक सारी एनसीईआरटी एचएस के दृष्टिकोण से पढ़ाई है। अब कई बार बच्चों ने एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी होती है, सबको ऐसा भ्रम होता है कि हमें इसको बोला जाता है इल्यूजन ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। इल्यूजन ऑफ नॉलेज ज्यादा खतरनाक है अननॉलेजेबल होने से, राइट। ताकि जो एक मूर्ख व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, एटलीस्ट उसके अंदर एक एटीट्यूड ऑफ लर्निंग होता है। जिस दिन हमें ये इल्यूजन ऑफ नॉलेज होता है उस दिन एटीट्यूड ऑफ लर्निंग भी खत्म हो जाता है। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, इस पूरी प्रिपरेशन में इल्यूजन ऑफ नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा लोगों को मरवाता है एज कंपेयर टू कि ऐसा व्यक्ति जिसका पोटेंशियल नहीं था और वो पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा व्यक्ति बहुत कम होता है। मैक्सिमम लोग हिमाचल के अंदर पर्टिकुलरली ओवर कॉन्फिडेंट है। रीजन है कि ठीक ठाक क्वालिफाइड है हिमाचल में, बाकी नेबरिंग स्टेट के हिसाब से लिटरेसी अच्छी है, लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भारी मात्रा में, जिससे एक भ्रम पैदा होता है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। इसीलिए ये एनसीईआरटी का कोर्स है, ये बेसिक एनसीईआरटी है, लेकिन इनको बेसिक तरीके से पढ़ाया नहीं गया है, इनको एचएस और आईएएस के दृष्टिकोण से ही पढ़ाया है। हिंदुस्तान में 72,000 से ज्यादा बच्चा इस कोर्स को देखता है, तो आप समझिए बहुत ही अच्छे लेवल का कोर्स डिजाइन किया गया है। इसमें फ्री लेक्चर्स हैं, आपकी हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कीजिए, उसमें मिल जाएगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक लिंक लगा हुआ है जिसमें एनसीईआरटी का लिंक है, इसको भी आप जो है डायरेक्ट लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपने पॉलिटी के लेक्चर देखने शुरू करने, 10 ही लेक्चर है, एक घंटे के लेक्चर है, साथ में नोट्स अटैच्ड है। बेसिक नोट्स पढ़ो, बेसिक पॉलिटी को पढ़ो, फिर उसके बाद अगर पॉलिटी पढ़ ले तो फुल टाइम है अपने पास तो ज्योग्राफी को पढ़ो। तो ऐसे करते हुए आपने सारे सब्जेक्ट के एक बार बेस क्रिएट कर लेना। तो 4 ही सब्जेक्ट देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट का एक बार बेस बना लो। बेस बना लोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा सब्जेक्ट को रिलेट करना। क्लियर? तो इस तरीके का ये एनसीईआरटी प्रोग्राम है, ये फ्री है, इसको देख के ही बैच में एडमिशन लेना। इससे क्या बेनिफिट होगा? दूसरी चीज, पहली बात तो आप देख पाओगे कि आप सिविल स्टेप के टीचर की फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाते हो या नहीं कर पाते। हर बच्चे के लिए सिविल स्टेप एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है, इन बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट है जो अपने को थोड़ा लिमिट से ज्यादा पुश कर सकते हैं और हमारे लेवल पे आ सकते हैं, तो उनके लिए एप्रोप्रिएट है। तो बाद में पैसा देने के बाद ये रियलाइज हो कि आपको समझ नहीं आ रही क्लासेस, पहले ही ये काम कर लेना, आपने देख लेना कि आप हमारे लेवल पे आ सकते हो या नहीं आ सकते। दूसरी बात, आप इसके थ्रू अपने बेसिक्स को रिवाइज करो। हमसे क्लास में अपेक्षा ना करना कि हम बहुत बेसिक स्पून फीडिंग करेंगे, हम जो है बिल्कुल, क्योंकि ये एचएस के बैचेस हैं, आप समझिए ये पटवारी का बैच नहीं है, ये 10वीं क्लास की ट्यूशंस नहीं है, तो हम बहुत बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे जिससे पेपर क्वालिफाई होता है। तो रेलिवेंट पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में, रेदर देन वो पढ़ाना जो आपके बेसिक लेवल पे समझ आए। तो हमें रेलिवेंस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए उसमें आपको थोड़ा जंप करना पड़ेगा और अपने लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव से एनसीईआरटी पढ़ाई है। अब जल्दी से इस कोर्स की एक बार डिटेल पे नजर मार लेते हैं। अब इस कोर्स में जैसा कि मैंने बोला, प्रीलिम्स और मेंस पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। सीसेट, जीएस की नहीं, सीसेट, क्योंकि हिमाचल के अंदर बहुत सारा बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है या बायो बैकग्राउंड से है, उनको बड़ा डर लगता है मैथ से, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। इवन कई सारे बीएससी वाले बच्चे वो डरते हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। सीसेट हमने कराना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाना है, निश्चित होकर चलिए। सीसेट की आपकी मोर देन 80 to 90 क्लासेस हैं ये, तो ये काफी क्लासेस हैं, डिटेल में सीसेट आपको कराया जाएगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब हमने क्या किया, हमारी बहुत अच्छी एक बुकलेट्स की सीरीज है जिसमें 12 किताबें हमने रखी हैं। इन किताबों की ब्यूटी क्या है, इसमें 6000 पेजेस के नोट्स हैं। इन किताबों में हमने हर वो पॉसिबल सोर्स जो मार्केट में अवेलेबल है और जिससे पेपर निकल सकता है, वो सब कुछ एक ही किताब में हमने नोट्स को कर दिया सेंट्रलाइज। और साथ में इनकी ब्यूटी क्या है, इसमें प्रीलिम्स के, एचएस, आईएएस सभी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे अब आपको क्या पता चला कि अगर कोई टॉपिक, देखो रेलिवेंट होना कैसे होता है, अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा, अब आपको पता है ये टॉपिक पढ़ा, इससे पहले एचएस में कैसे सवाल पूछे गए और मेंस में कैसे सवाल पूछे गए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा एप्रोप्रिएट किताबें रहेंगी। तो इस किताबों का ये सेट है। ये किताबें जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं उनको हम यहीं पे ही उन्हीं की फी में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन है, मैंने पहले भी बोला था फी हमने कम रखी है, तो हमारे लिए संभव नहीं था ये 12 किताबें 8.5 kg का पैकेज होता है, ये इसी में इंक्लूड करना। ये किताबें अलग से पेड हैं,
अगर आपके पास पर्सनल प्रिंटर है, आप अपने पर्सनल प्रिंटर को यूज कीजिए। अगर पर्सनल प्रिंटर नहीं है, ये किताबें हमसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, आपके घर में ये कुरियर आता है। अगर आपको कहीं मार्केट में 1 रुपया पेज भी मिल रहा है तो भी ये किताबें आपके लिए कॉस्टली पड़ जाएंगी, तो भी आपके लिए प्रिंट आउट कॉस्टली है। इन किताबों की जैसे ऑल्दो हमारी वेबसाइट वगैरह इनके जो लोग केवल बुक्स परचेज करते हैं वो 7,000 की परचेज करते हैं। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको हम सब्सिडाइज करते हैं और कोशिश करते हैं 1 रुपया पेज से भी कम इसकी कॉस्टिंग आ जाए और आपके घर पे ये किताबें बाइंडेड फॉर्मेट में आ जाए। बाइंडिंग होने से क्या होता है, आपके पेजेस जो है कभी खोते नहीं है। नहीं तो प्रिंट आउट निकालने के बाद पेजेस खोना बहुत एक पार्ट है। कि आपने ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मेरे 650 पेजेस की किताब है, अगर 650 पेजेस आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इतना बड़ा गट्ठर बन जाएगा, उसको संभाल के रखना एक टास्क है। तो इनसे नोट्स सेंट्रलाइज्ड और बाइंडेड फॉर्मेट में हमेशा रहते हैं। तो किताबें एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमने इसके अंदर रखा है। ये सारे ही ये किताबें वो हैं जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, राइट। अब इसी के अलावा आपको करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर फ्री का तो आसान है, हम ऑलरेडी यूट्यूब पे रोज सुबह शाम को 6:30 बजे फ्री में सभी को पढ़ा रहे हैं। लेकिन पेड क्लासेस में करंट अफेयर हम लोगों के जो हम यहाँ पे ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं वही लाइव स्ट्रीम होता है। मेंस के करंट अफेयर हमेशा एनालिटिकल होते हैं, ये एनालिटिकल करंट अफेयर कठिन होते हैं। तो एनालिटिकल करंट अफेयर हम हर हफ्ते आपको लाइव यहीं से ही पढ़ाते हैं। तो हमने हर वो पॉसिबल चीज जिससे पेपर निकलना है उन सभी पे फोकस किया है। अब आपको पता है आंसर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिविल स्टेप इज नोन फॉर आंसर राइटिंग। शुरू के हमारे जितने शुरू के रिजल्ट्स हैं वो प्योर आंसर राइटिंग से, क्योंकि आंसर राइटिंग ही है जो आपकी वैल्यू एडिशन करती है। केवल पढ़ने से पेपर निकलता तो हिमाचल में 70,000 बच्चा हर साल एचएस का फॉर्म भर रहा है, वो निकाल देता। तो ये आंसर राइटिंग, जैसे इस साल एक रैंक है जितेंद्र, लास्ट ईयर विपिन रैंक 4, लेकिन मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक ऐसा की है जिससे आप अपनी रैंक को इंश्योर कर सकते हो। इस साल बहुत सारे, चाहे एचएस, प्रतीक ठाकुर, यहीं पे बैठ के कितने ही आंसर हमारी लाइब्रेरी में बैठ के कितने ही हमारा वेट करके उनको रिव्यू करवा के मार्क्स लेके जो है इंप्रूवमेंट करिए। तो ऐसे ही रैंक नहीं आ रही है। तो आप समझो कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर वो फ्री है, अदरवाइज बाहर वालों के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम बहुत कॉस्टली है। आप समझो ये इतना कॉस्टली है कि इसकी फी बुक से भी ज्यादा कॉस्टली, क्योंकि इवैल्यूएशन करना, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना, इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी में सिविल स्टेप की महारत है। तो इसीलिए रिजल्ट्स ज्यादा तेजी से निकलते हैं। अब इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने एक काम किया है कि पूरे सेशन में आपको 425 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। आप देखेंगे इस साल भी, अगर आप जिन बच्चों ने मेंस का भी लिखा है, इंटरव्यू दिया है, इन 425 में से मेंस में आते हैं 84 क्वेश्चन। इन 84 में से तकरीबन 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इस टेस्ट सीरीज से उठ के आए हैं। तो आप समझिए कि ये टेस्ट सीरीज बहुत एंटीसिपेटरी वे में बनती है कि जो जो चीजें डिवाइस की जाती है उसी के आसपास से पेपर आपका आ जाता है। तो इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये महत्वपूर्ण है कि इससे आपका ये आंसर जो है रिजल्ट्स जल्दी कन्वर्ट होते हैं और आपके पेपर वैसे ही आते हैं। साथ ही साथ जैसे ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, साथ ही साथ जो वीकली क्लास टेस्ट होते हैं उन क्लास टेस्ट में हम इंश्योर करते हैं आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पीवाई और प्रीलिम्स के सवाल ये हम आपको प्रैक्टिस कराएं। जैसे हमारी इन वीकली क्लास टेस्ट के अंदर ही हमारी बुक्स के अंदर, आप समझिए बुक्स के अंदर ऑलरेडी 3000 एमसीक्यू दिए होते हैं। उसके अलावा हमारे इन्हीं क्लास टेस्ट के अंदर तकरीबन 2500 के आसपास एमसीक्यू दिए हैं। फिर हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी 13 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 सवाल होते हैं, सॉरी 21 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 सवाल होते हैं। 2100 टेस्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर भी कवर करते हैं। तो हम मोटा मोटा आपको 7-8 हजार क्वेश्चन तो हम ही करवा के भेजते हैं। इससे भी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा भी बताऊंगा जब मैं आपका ओरिएंटेशन क्लास लूंगा, इसके अलावा 2-2.5 हजार क्वेश्चन हम और कराते हैं। तो हमारा ऐसा होता है कि 10,000 एमसीक्यू अगर आप कर लोगे इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, और 500 मेंस के क्वेश्चन कर लोगे इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो देयर इज अ प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस पता है, पेपर निकाल सकते हो, लोगों ने निकाला है, राइट। तो ये एक तरीका हमने अपनाया है। उसी के बाद जैसे ही आपका ये पूरा करिकुलम कंप्लीट होता है और आपका एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, कुछ एक रिटायर्ड हैं, कुछ एक सर्विंग है, वो ये पॉलिशिंग वाला काम करते हैं, जिससे इस बार भी आप देखोगे इंटरव्यू में हमारे बच्चों को बड़े एक्सेप्शनली हाई नंबर मिलते हैं, राइट। वो इसी की वजह से है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इसके अंदर प्री, मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, हर वो पहलू जो इस पेपर को निकालने के लिए चाहिए वो सभी कवर्ड है। अब आपने क्या करना है, इसी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स भी दिए हैं। वैसे तो मैं सब प्रमोट करता हूं एनसीईआरटी देखो, क्योंकि एक एक टीचर का एक डेमो लेक्चर देखने से आपको बात समझ नहीं आएगी। आप सारे एनसीईआरटी प्रोग्राम को फॉलो करो, हर टीचर को डिटेल में उसके पढ़ाने के तरीके को देखो। तो एनसीईआरटी प्रोग्राम एक ज्यादा सही तरीका है ये देखने का कि आप हमारे साथ सिंक इन होते हो या नहीं होते। दूसरा कि आपने ये डेमो लेक्चर्स देखने हैं, इन डेमो लेक्चर्स में सारे फैकल्टीज के डेमो है। डेमो को देख के, सोच समझ के
फिर जाके आपने टेस्ट बैचेस में एनरोल करना है। तो ये एक तरीका है सिविल स्टैप में अपने को एनरोल करवाने का, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी आपको मुद्दा है, कुछ भी आपको लगता है कि डिस्कस करने वाली बातें हैं, शेयर करने वाली बातें हैं, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप हमारी सीनियर काउंसलिंग टीम से भी बात कर सकते हो। मेरा नाम विनय जोशी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से भी बात करना, तो आप मैडम को अपना नाम लिखवा दीजिए। मैं 1-2 दिन लगते हैं, अगर क्लासेस टाइट नहीं रहती तो मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर लेता हूं, कई बार थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर कर देता हूं। तो इस नंबर पे आप मेरे साथ भी बात कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखनी है, एचएस की तैयारी टाइम बाउंड मैनर में शुरू हो तो टाइम बाउंड मैनर में ही खत्म हो पाती है। अगले साल एग्जामिनेशन जुलाई के अंदर है या जून के अंदर, इस साल ऑलरेडी अगस्त निकल चुका है, तो आज से भी मैं 9 महीने लगाऊं तो मार्च में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीशन के बाद मिनिमम 2 से 3 महीने चाहिए जिसमें आप रिवीजन और इंटेंस रिवीजन करते हो। जितना आप डिले करेंगे हम बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, आप समझिए ये भी हमारा शायद 7th या 8th बैच है, जितना हम लोग डिले करेंगे उतने हमारे पास अगले साल के लिए रिवीजन का समय कम मिलेगा, तो आपके वैसे ही चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने टाइमली प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है ताकि टाइमली आप इसको क्लोज कर पाए। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा एग्जामिनेशन है, ज्यादा पढ़ने का एग्जाम है, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।